नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, दो आज बड़ी खबरें आपको बताएंगे कि किस तरह से ईरान लगातार हमलावर है और उसके प्रॉक्सीज भी किस तरह से इजराइल की हवा टाइट किए हुए हैं। दो खबरें, शुरुआत आपकी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करते हैं, जहां पर कल यानी कि 27 मार्च को दो जहाज तेल के उड़ा दिए गए। बताया जा रहा है कि बिना इजाजत के, आईआरजीसी के बिना इजाजत के दो जहाज यहां से गुजर रहे थे और तभी आईआरजीसी ने मिसाइलों से हमला किया और इन जहाजों के पर खच्चे उड़ गए। इसमें बताया जा रहा है मार्शल आइलैंड और थाईलैंड, ये दो जहाज थे जो कि यहां से गुजर रहे थे, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि बिना इजाजत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज गुजर नहीं सकता है। और बिना इजाजत के ये दोनों जहाज गुजर रहे थे और उसके बाद ऐसा मंजर देखने को मिला जहां पर पूरी जहाज के परखच्चे उड़ गए, काला धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया और पूरी तरह से ये जहाज नष्ट कर दिए गए। इधर अगर ट्रंप की बयान की बात की जाए, ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, ये स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और उनका कहना है कि जो भी चाहे यहां से जहाज निकाल कर लेकर जाए। लेकिन अब ट्रंप के दावों की पोल खुल रही है। वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप जरूर कह रहे हैं, लेकिन यहां पर किस तरह से ईरान के मिसाइलों का निशाना दूसरे देश जो कि बिना इजाजत के ईरान के इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उसका हश्र क्या होता है। और ईरान ने चेता दिया है कि अगर आगे भी इस तरह से बिना इजाजत के ईरान के अगर यहां से कोई भी जहाज गुजरता है तो उसका हश्र ये होगा। फिर ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ ट्रंप का बयान क्या मायने रखता है। ट्रंप खुद ही से अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, बेहतर मानते हैं, और उनका कहना है कि देखिए, जो मैं कह देता हूं वो हो जाता है। 10 दिन का सीज फायर किया है, लेकिन हमले इसके बावजूद भी हो रहे हैं। इसराइल में तो इतने जबरदस्त हमले हो रहे हैं कि पूरा इजराइल इस वक्त, चाहे वो तेल अवीव हो या फिर जेरूशलम हो, हर जगह तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। और अगर बीते दिनों की बात की जाए तो कुवैत पर भी एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि बहुत जल्द युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ईरान का यही कहना है कि देखिए, बातचीत सिर्फ आपकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि बातचीत हो रही है, लेकिन हम किसी तरह की बातचीत में शामिल नहीं है, ना ही हमारी तरफ से किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है। हमने 5 अपनी जो शर्तें हैं वो रख दी है, बातचीत उसी पर होगी। वरना आप किससे बातचीत कर रहे हैं, कहां बातचीत करें, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं निकलेगा। ईरान पर जब तक हमला होता रहेगा तब तक हमले का जवाब ईरान देता रहेगा। अपने मिसाइलों का जखीरा उसने दिखा दिया है और ऐसी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है कि इजराइल, क्योंकि देखिए अमेरिका बहुत दूर है, जो अरब देश हैं वहाँ पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं या एम्बेसी है या उनकी बाकी जगह है, उनको तो ज़रूर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इजराइल की आप सोचिए, इजराइल में इतनी तबाही, गजा का मंजर याद आ जाता है जिस तरह से इजराइल में तबाही मची है। बताया जा रहा है कि इजराइल में खास तौर पर तेल अवीव में तो ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। इधर अगर बात की जाए, जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो अपना अलाइज कहता है, लेकिन जो बाकी मुल्क है उसे प्रॉक्सीज कहते हैं। अब इजराइल के लेबनान में जिस तरह से जमीनी लड़ाई इजराइल ने छेड़ी है, अब उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त तगड़ी जंग छिड़ी हुई है हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की, और एक बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि 100 इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। मरकावा टैंक, आप समझिए, इजराइल की जमीन पर लड़ने की लड़ाई में ये काफी अहम माना जाता है। अब ये हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि उसने 100 इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया है। और ये तबाही पिछले 3 हफ्ते में, जब से इजराइल ने लेबनान में युद्ध छेड़ा है, तब से ये तबाही इजराइल के लिए आई है। हिजबुल्लाह ने बीते 3 हफ्तों में अपने देश में घुसे करीब 100 इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीजों को तबाह कर रहा है, चुन चुन कर अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी जो एयर बेसेस हैं या फिर उनके सैन्य ठिकाने हैं उनको तबाह करा। इजराइल पर गए वो ईरान जो है वो इजराइल पर लगातार मिसाइल दाग रहा है। लेकिन लेबनान के बॉर्डर पर
हिजबुल्ला लगातार दावा कर रहा है कि वो इजराइल को पीछे धकेल रहा है और उसने 100 टैंक इजरायली मारने का दावा किया है। इजराइल के लिए न सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी ये बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इजराइल के तबाह हुए इन टैंकों में हर एक टैंक की कीमत करीब करीब $6 मिलियन है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना महंगा ये टैंक होता है और अगर 100 टैंक को मारा गया है तो फिर एक तरह से बड़ा नुकसान इजराइल के लिए। देखिए, तबाही जो मिसाइलों से मच रही है वो तो अलग, लेकिन अगर आप जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उससे जो नुकसान आपको हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। इजराइल की ओर से टैंकों के नुकसान पर चीजें साफ नहीं अब तक की गई है। इजराइल ने इस महीने की शुरुआत में लेबनान हमले शुरू किए थे और तब से लेकर अब तक जो लड़ाई है भीषण होती चली जा रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बुधवार को कहा कि बीते बुधवार को उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर दक्षिणी लेबनान और उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में कम से कम 21 इजरायली सैन्य मरकावा टैंक नष्ट कर दिया गया। फिर गुरुवार सुबह गुट ने कहा कि 20 और मरकावा टैंकों को सीधे हमले में उन्होंने मार गिराया। इससे 2 मार्च से नष्ट किए गए मरकावा टैंकों की कुल संख्या बढ़कर 73 हो गई। अलग अलग इलाकों में भी हमले हो रहे हैं। गुरुवार शाम को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दर्जनों और मरकावा टैंकों को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। इससे तबाह हुए टैंकों की कुल संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। इसलिए हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि उसने 100 मरकावा टैंकों को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने बयान में कहा कि गुरुवार को हुए हमले के नवीनतम दौर में कई स्थानों पर मरकावा टैंकों को निशाना बनाया गया। प्रेस टीवी के मुताबिक डेबिल में 3 टैंकों पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया गया। अलकंतारा में तकनीकी स्कूल, वोकेशनल स्कूल, जलाशय और पानी की टंकी के पास मरकावा टैंकों पर हमले किए गए। 3 अन्य टैंकों पर हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला किया। हिजबुल्लाह ने तैबह में 1 दर्जन मरकावा टैंकों पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। डेर सीरियन में 4 टैंकों पर हमला किया गया। एक अन्य टैंक पर भी तैबह में तबाह कर दिया गया। अलकंतारा सड़क पर यह हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने लेबनानी जमीन पर एंट्री करने वाले टैंकों को लगातार निशाना बनाया है। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो इसे मरकावा नरसंहार कहा गया, जो कि एक शब्द है। 2006 में युद्ध के दौरान एक अभियान से जुड़ा यह शब्द, जब हिजबुल्लाह लड़ाकों ने 25 मरकावा टैंक नष्ट किए थे और 34 इजरायली सैनिकों को मार दिया था और उसके बाद इजराइल को इलाके से पीछे हटने पर मजबूर किया था। इस बार तो टैंकों की संख्या आप सोच रहे हैं 100 है। 100 टैंकों को मार दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। कहा यह जा रहा था कि हिजबुल्लाह खत्म कर दिया गया, हिजबुल्लाह का सफाया हो गया है, हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं को टारगेट किया गया। लेकिन अब जिस तरह का नुकसान हिजबुल्लाह इजराइल का कर रहा है, उससे तो एक बड़ा नुकसान इजराइल को हो रहा है और लग रहा है कि अब 100 टैंकों को नष्ट किया, आगे भी इसी तरह से हिजबुल्लाह का हमले जो हैं वो लगातार तेज होते चले जाएंगे। तो क्या अब इन इलाकों से इजराइल फोर्सेस जो हैं वो पीछे की तरफ खिसकेंगे? और क्या ये जो चोट इस वक्त इजराइल को पहुंच रहा है, उससे तो कह लीजिए कि घर के अंदर ही नेतन्याहू को घेरा जा रहा है। अपोजिशन लीडर हो या खुद उनके पार्टी के नेता हो, कह रहे हैं कि अब और नहीं। इजराइल में भयंकर तबाही हुई है। इधर ट्रंप अपने दावे कर रहे हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं कि जल्द खेल खत्म हो जाएगा ईरान का। लेकिन ईरान ने जो तबाही मचाई है इजराइल में, और उधर हिजबुल्लाह लेबनान और फिलिस्तीन की तरफ से लगातार टैंकों को तबाह करके इजराइल को डैमेज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाला है। अगर ये मामला और लंबा खिंचता है और जितने प्रॉक्सीज है ईरान के वो और एक्टिव अलग अलग जगहों पर होते हैं, इधर ट्रंप अगर बाज नहीं आते अपने बयान देने से, तो फिर आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।